अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में मॉडल वर्ब में से बनने वाले जुमलों को पैसिव वॉइस में करने का तरीका सीखेंगे। इससे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंसेस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में करने का तरीका सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे किस तरह में से सेंटेंस बनते हैं और उसके बाद किस तरह इनको पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। ये स्टूडेंट्स में लिखा हुआ है, में का मतलब है कि हो सकना या सकना। आई में बाय द कंप्यूटर, हो सकता है कि मैं कंप्यूटर लूँ। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि मैं कंप्यूटर लूँ। अब जो है हम जब इस सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन को देखते हैं तो सबसे पहले आई जो कि सब्जेक्ट है वो आता है। एक्टिव सेंटेंस कोई सा भी हो सबसे पहले हमेशा सब्जेक्ट ही आता है। उसके बाद में जो कि एक मॉडल वर्ब है, बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद बाय यानी कि जो वर्ब की पहली फॉर्म है वो आ रही है। उसके बाद द कंप्यूटर जिसको हम एज ए बतौर ऑब्जेक्ट लेते हैं वो आ रहा है, उसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, तो फार्मूला चेंज हो जाता है। द कंप्यूटर जो कि यहाँ पर आखिर में एज ए ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम हमेशा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं, यानी कि शुरू में रखते हैं जुमले के। उसके बाद में अपनी उसी जगह पर आता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो उसी जगह पर आता है। फिर बी यहाँ पर हमने इजाफी यूज़ किया है क्योंकि हम लोग एक मॉडल वर्ब जो कि में है उससे पैसिव वॉइस बना रहे हैं। तो मॉडल वर्ब के साथ हम लोग बी का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने मे के साथ यहाँ पर बी का इस्तेमाल कर दिया। अब बाट जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बाय, वो अपनी उसी जगह पर रहती है, यानी कि जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आती है। लेकिन पैसिव वॉइस में हम लोग उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके फ़ौरन बाद फिर बाय का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आखिर में हम लोग ऑब्जेक्ट जो है रखते हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर लेते हैं। आई जो सब्जेक्ट है उसका जो ऑब्जेक्टिव केस बनता है वो बनता है मी। तो सेंटेंस कुछ इस तरह बन जाता है, द कंप्यूटर मे बी बॉट बाय मी। ठीक है ना, यानी कि मतलब क्या हुआ कि मेरे ज़रिए कंप्यूटर लिया जा सकता है या मेरे से कंप्यूटर लिया जा सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आएंगे जो कि नेगेटिव है, लेकिन उसके बनाने का तरीका बिल्कुल ही सेम है। आई मे नॉट बाय द कंप्यूटर, हम सेम रखेंगे। द कंप्यूटर मे के बाद सिर्फ और सिर्फ हम नॉट पुट कर लेंगे, तो वो पैसिव सेंटेंस के साथ साथ नेगेटिव में पैसिव बन जाएगा। नॉट बी जाने के बाद में याद रखें मी ओके सॉरी मे और बी के बीच में नॉट रखते हैं। मे नॉट बी बॉट बाय मी, ठीक है ना। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस है मे आई बाय द कंप्यूटर। हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब यानी कि शुरू में आता है। तो यहाँ पर जो ये मे है वो शुरू में आएगा। मे द कंप्यूटर बी बॉट बाय मी, क्या मेरे से कंप्यूटर लिया जा सकता है। तो ये सेंटेंस बन गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम शुड का इस्तेमाल सीखेंगे कि शुड से पैसिव वॉइस किस तरह बनते हैं। शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए। हम पढ़ते हैं सेंटेंस कोई सा भी एक्टिव वॉइस में बना हुआ, ए स्टूडेंट शुड स्टडी ऑल लेसन। मतलब क्या हुआ इसका कि शागिर्दों को सारे जो लेसन है वो पढ़ने चाहिए। अब इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ये भी एक मॉडल वर्ब है, तो उसके साथ भी हम बी का इस्तेमाल करते हैं। हमने यहाँ पर देखा स्टूडेंट जो कि सब्जेक्ट है, उसके बाद एक मॉडल वर्ब आ रहा है, उसके बाद स्टडी वर्ब की पहली फॉर्म में इस्तेमाल की हुई है, यहाँ पर आ रही है। उसके बाद लेसन जो कि यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस में स्टूडेंट्स यानी कि जो है वो काम करने वाले हैं और जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पर लेसन है जिसके ऊपर काम होता है। अब पैसिव वॉइस में हम इसको चेंज करेंगे, तो यहाँ पर वैसे ही बिल्कुल जैसे कि अभी भी हमने सीखा, ऑल लेसन्स शुरू में एज ए सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद शुड और बी इस्तेमाल करके हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। शुड बी स्टडीड, फर्स्ट फॉर्म को हमने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, स्टडीड बाय स्टूडेंट्स, यानी कि सारे जो सब्जेक्ट हैं वो स्टूडेंट्स के ज़रिए पढ़े जाने चाहिए। और लेसन ओके, स्टूडेंट्स शुड नॉट स्टडी ऑल लेसन्स, स्टूडेंट को सारे लेसन
सारे लेसन नहीं पढ़ने चाहिए। क्या बनाएंगे हम? ऑल लेसन्स शुड नॉट बी स्टडीड बाय स्टूडेंट्स। स्टूडेंट के ज़रिए सारे चैप्टर्स या लेसन नहीं पढ़ने चाहिए। ओके, शुड स्टूडेंट्स स्टडी ऑल लेसन? क्या स्टूडेंट्स को सारे लेसन पढ़ने चाहिए? तो हम शुड वहीं रखेंगे शुरू में। उसके बाद जो यहाँ पर ऑल लेसन है जो कि एज ए ऑब्जेक्ट है उसको हम शुरू में लेकर आएंगे। ऑल लेसन्स बी के बाद आएगा और फिर स्टडीड बाय स्टूडेंट्स। और अब जो है मस्ट का इस्तेमाल सीखेंगे और उसके बाद आउट। इन दोनों के साथ भी हम बी का इस्तेमाल करके पैसिव वॉइस बनाते हैं। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यू मस्ट लर्न द टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज। यानी कि क्या मतलब उसको, आपको टेस्ट लेने की जो स्ट्रेटजीज हैं वो ज़रूर सीखनी चाहिए। अब मस्ट के साथ हम बी लगा लेंगे और यहाँ पर जो है वो हम देखेंगे कौन सा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो हम देखते क्या है कि टेस्ट टेकिंग जो है वो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज ये पूरा ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम शुरू में लेकर आएंगे। टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज मस्ट बी, मस्ट के साथ हमने बी लगा लेंगे। मस्ट बी लर्न जो कि वर्ब की पहली फॉर्म है, उसके साथ हमने लर्न थर्ड फॉर्म यूज़ कर दिया। बाय यू एज ए सब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी सेम होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है आउट टू, ठीक है ना। मतलब आउट टू का क्या है कि चाहिए। दे आउट टू टेक द एग्जामिनेशन, उनको इम्तहान देना चाहिए। यानी आउट टू जो है उसका मतलब है चाहिए। हमने अभी भी पढ़ा शुड का मतलब है चाहिए, लेकिन आउट टू का मतलब क्या कि वो यानी कि किसी भी हाल में वो काम करना चाहिए। एग्ज़ाम की बात आ रही है ना कि दे आउट टू टेक द एग्जामिनेशन, उनको एग्ज़ाम देना चाहिए। द एग्जामिनेशन, अब यहाँ पर क्या है द एग्जामिनेशन? यहाँ पर द एग्जामिनेशन एज ए ऑब्जेक्ट है और पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लेकर आते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में लेकर आते हैं द एग्जामिनेशन। आउट वहीं पर है क्या? टू बी, आउट टू बी हमने पैसिव बनाने के लिए यूज़ किया। आउट टू बी टेकिंग, फर्स्ट फॉर्म को हमने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। फिर बाय का इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस में। फिर हमने दे को जो कि सब्जेक्ट है उसको हमने एज ए ऑब्जेक्ट देम यहाँ पर यूज़ कर लिया। तो द एग्जामिनेशन आउट टू बी टेकन बाय देम, ठीक है ना। यानी क्या हुआ कि उनको उनके ज़रिए जो पेपर है वो लेना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये जुमले हैं जो है आज हमने सीखे, इनका ताल्लुक जो है वो मॉडल वर्ब से था। और मॉडल वर्ब से पैसिव वॉइस में किस तरह सेंटेंस बनते हैं उनका जो है उनको हमने सीखा कि किस तरह बनते हैं। अब जो है मज़ीद आने वाली जो वीडियो होगी उसमें हम आगे पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे स्टूडेंट्स तक भी इस वीडियो को फॉरवर्ड करें ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इससे